नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के साथ हो गया धोखा, महिलाओं का गुस्सा फूटा, बेरोजगार हुए लाचार। बिहार सरकार ने 10,000 रुपये रिटर्न करने की नोटिस देकर बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया और बिहार की जनता को एक अलग टेंशन दे दी गई। बिहार ने कभी सोचा नहीं था कि बिहार को यह दिन भी देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी कैंपेन्सी नहीं थी बिहार चुनाव के वक्त। नीतीश कुमार के साथ 20 सालों के बाद भी सिंपैथियां थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनकी राजनीति को समाप्त करना चाहती थी। तभी 43 से 85 सीट पर नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पहुंचाया। यह बात भी सत्य है। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग के द्वारा कही गई बातों के अनुसार कि 103 सीट एनडीए गठबंधन ने चुरा लिया, विपक्ष चुरा ली गई, परिणाम को बदल दिए गए। मैं नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चुराए नहीं चुराए। प्यारेलाल गर्ग ने, जो स्पेशलिस्ट हैं इसके चुनाव के, एडीआर के संस्थापक हैं, उनके द्वारा यह आंकड़े निकाले गए हैं कि 103 सीटें विपक्ष की चुरा ली गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के सीट चोरी के हैं। बहुत बुरा हाल था। तो बिहार की जनता ने नीतीश को तो 85 सीटें दी, लेकिन भाजपा और चिराग को नहीं दी थी। वह इंडिया गठबंधन की सीटों को चुराया गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार तकरीबन 40 लाख महिलाओं को 10,000 भेजे थे। 75 लाख महिलाओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा था, यानी कि भाजपा ने भेजा था। तो जो नोटिस जारी हुए हैं 10,000 वापस करने के लिए, भाजपा ने जो पैसे भेजे थे उसको लिए हुआ है या नीतीश कुमार ने भेजे थे उसके लिए हुआ है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके खुलासे नहीं हो पा रहे हैं या आने वाले दिनों में पता चलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए थे वह वर्ल्ड बैंक से लिए हुए कर्ज के पैसे को दिया था महिलाओं को। हो न हो कि उसी पैसे को वापस लिया जा रहा हो। लेकिन अमित शाह ने यह बयान दिया था बिहार के अंदर कि वह 10,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे सरकार को, और अब नोटिस जारी हुई है। हवाला दिया जा रहा है कि बहुत से पुरुषों के खाते में पैसे चले गए थे, महिलाओं के नाम पर पुरुष ले लिए थे। यह पैसे रिटर्न देने पड़ेंगे। इसकी नोटिस सोशल मीडिया पर जेडीयू ने डाल दिया। अब इस नोटिस के बाद एक हड़कंप सा मच गया। सवाल यह उठा कि जो 10,000 मिले हैं, और आखिर किसी को अकाउंट नंबर कैसे मिला महिलाओं का? क्योंकि हर गांव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किए महिलाओं के, उन महिलाओं के खाते में गए हैं पैसे। और सरकार के ही लोग जो फॉर्म फिलअप उल्टा करवा रहे थे, वहां दलाली चल रही थी। कह रहे हैं लोग कि महिलाओं के खाते में 10,000 गए तो हैं, लेकिन 10,000 उनको मिले कहां हैं? उसमें तो कमीशन खोर कमीशन खा गए। तो अगर मान लीजिए 10,000 महिलाओं को गए और 1,500 रुपये भी दलालों ने कमा ले लिया, तो 75 लाख लोगों के खाते में नरेंद्र मोदी सरकार ने डाले थे और 40 लाख लोगों के खाते में नीतीश ने डाले थे। यानी कि तकरीबन 1,15,00,000 महिलाएं हुई। 1,15,00,000 महिलाओं से 1500 ही लिया गया हो, तो सोचिए कि कितने करोड़ों रुपया उन दलालों ने बना लिया। बड़ी ध्यान से समझिए, कितने करोड़ रुपया उन दलालों ने बना लिया। और अब महिलाओं को 10,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। यानी कि
देकर वापस लेने में भी कमाई है। और अमित शाह ने कहा था कि यह पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। उस वक्त किसी ने भरोसा नहीं किया, खबरें चलाई गई कि धोखा दिया जा रहा है महिलाओं को, वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, तो भी किसी ने नहीं सुना। चूंकि वजह रहा कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार बदहाल है। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार से आते हैं, बिहार को ठगा जाता है। लेकिन सबसे हुनरबाज और सबसे कद्र करने वाला इंसान भी बिहार के हैं लोग, कि किसी का सम्मान कैसे करना है, किसी का साथ कैसे दिया जाता है, यह इंसानियत बिहार में है। बाकी जगहों में है क्या उतनी मर्यादा, सम्मान जो बिहार देता है किसी को भी, किसी भी को बिहार सम्मान दे देता है, अतिथि देवो भव का पूरा पालन करता है। लेकिन उसी बिहार को बार 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 ठगा जाता है और सरकार लोगों को गुमराह करती जा रही है। अब बिहार में महिलाओं के साथ यह धोखा नहीं है तो क्या है, इसे और क्या कहें। बेरोजगारी का आलम इतना है कि युवा परेशान है, पेपर लीक बार बार होता है, उसमें भी लोगों को ठगा जाता है, उसमें भी 100, 150, 200 रुपया फॉर्म फिलअप करने का लगता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों की मेहनत भी जाती है, धन भी जाती है। 100 रुपये को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगर 50,000 वैकेंसियां निकल रही है तो 50 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और पेपर लीक होता है, तो सोचिए वह 100 रुपया 50 लाख लोगों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने होते हैं। वैसे ही इस 10,000 में लोगों ने लूट लिया और जनता बेहाल है। बाकी फैसला तो बिहार की जनता करेगी। अब तो 5 साल तक का खाना पड़ेगा, क्योंकि बिकी थी उस समय, लालच बुरी भला कहते हैं ना। एक बार देश 15 लाख के लालच में गया और बिहार फिर 10,000 के लालच में आ गया, और अब भुगतेगी 5 साल। देखते हैं क्या होता है, कब इंसाफ मिलेगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।